पता है, मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ ना, जो प्यार पे भरोसा करती है, शादी करना चाहती है, उन सबका एक ही सपना होता है, शादी और फिर एक रोमांटिक जगह पे हनीमून। सुंदर सुंदर वादियां हो, प्यार भरा पति, खूबसूरत फिजाएं। दूल्हा और दुल्हन में जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट शादी की होती है, उससे भी कई ज्यादा एक्साइटमेंट हनीमून की होती है। बट जरा सोचो, शादी के बाद जहाँ एक लड़के लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होती, उससे पहले ही जो नई नवीली दुल्हन है वो अपने पति की यमराज बन करके पूरी प्लानिंग करती है। किस तरीके से शादी हो, फिर हनीमून ट्रिप प्लान किया गया, सुंदर वादियों में अपने दूल्हे को लेकर के जाती है, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि एक दुल्हन अपने दूल्हे की जिंदगी को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करने वाली हूँ, जो रियल स्टोरी है। शादी प्यार मोहब्बत के नाम पे सबसे ज्यादा खौफनाक साजिश, राजा रघुवंशी मर्डर केस। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ खून से ही नहीं भरी, बल्कि भरोसा, मोहब्बत और इंसानियत, इन सब पर एक बड़ा सवाल करती है। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जो सिर्फ 29 इयर्स का है। उसने अपने दम पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, और हाल ही में राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम से। इनकी शादी की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है, और वीडियोस में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से दूल्हा दुल्हन दोनों खुश हैं और कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। इस फोटो को देख करके कोई सोच भी नहीं सकता है कि दुल्हन के मन में दूल्हे के लिए नई जिंदगी की शुरुआत की प्लानिंग नहीं, उसकी यमराज बन करके उसकी जिंदगी खत्म करना चाहती है। शादी के पहले से ही वो प्लानिंग करती है, और जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी बार उसने ट्राई किया राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहती थी? राजा ने कभी सोनम से दहेज की डिमांड नहीं की, कभी मारा पीटा नहीं, बहुत प्यार से रखता था, और इस शादी से वो बहुत ज्यादा खुश भी था। और आखिर सोनम के मन में राजा के लिए इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी? अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था तो वो सिंपली उसको डिवोर्स लेकर के अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, या फिर शादी ही नहीं करती। लेकिन फिर भी उसने उससे शादी की, और शादी के कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही उसने राजा को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, और उसको लगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सच कभी नहीं छुपता, और यही हुआ इस केस में। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 23 मई 2025 मेघालय के सुंदर खूबसूरत वादियों में अपना हनीमून मनाने के लिए प्यारे से कपल आए थे, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम। इन दोनों की शादी 11 मई 2025 में हुई थी, जहां राजा रघुवंशी एक स्टेबल बिजनेसमैन था, वही सोनम एक बिजनेस गर्ल थी। आंखों में बहुत ज्यादा तरक्की के सपने, आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन इस कहानी में एक और इंसान इन्वॉल्व था, जो कि था सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, सोनम का पुराना लवर। इतना सब कुछ होता ही नहीं अगर राजा रघुवंशी थोड़ा सा एक्टिव हो जाता और जो चीजें अजीब सी हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान देता। पता है, जब शादी होने वाली थी तो पहले से ही कुछ चीजें अजीब थी, जैसे कि सोनम का राजा रघुवंशी में उतना इंटरेस्ट ना लेना। राजा हमेशा उसको फोन करता, पर वो उसके फोन का रिप्लाई नहीं करती। कई बार राजा को लगा कि सोनम शादी में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। आखिर ऐसा भी काम में क्या बिजी रहना है कि जिससे शादी होने वाली है उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ना कर सके। फोन पे भी बात नहीं करती थी। हालांकि इनका रिश्ता हुआ था एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और इसी तरीके से इनका रिश्ता भी तय हुआ था। शादी से पहले भी राजा बार बार कोशिश करता सोनम को फोन करने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए, उसको और जानने के लिए, लेकिन सोनम हमेशा यही बहाना बना करके टाल देती कि वो अपने बिजनेस में, काम में बहुत ज्यादा बिजी है। यही राजा को समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, बट अपनी शादी के लिए या जिससे शादी हो रही है उससे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकता है। और जो वक्त नहीं निकाल पा रहा है तो समझो वो बिजी कहाँ है। एक्चुअल में सोनम बिजी थी राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग, प्लॉटिंग करने में। कैन यू इमेजिन, शादी शुरू होने से पहले ही उसके डेथ की प्लॉटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के घंटों घंटे बातें करती और प्लान बनाती कि इस शादी को कैसे बर्बाद कर सके। फाइनली शादी हो जाती है। शादी की वीडियोस सबने देखी, देख करके कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हंसी के पीछे, जिस तरीके से उसने शादी के टाइम हाथ उठाया था राजा का, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। सबको लग रहा था कि वाह क्या जोड़ी है।
शादी के तुरंत बाद सोनम के मन में एक डर सताने लगा कि जिससे प्यार नहीं करती उसे शादी तो कर ली है, लेकिन अपने शरीर को वो उससे टच नहीं होने देगी। और इसके लिए जो अक्सर हमने फिल्मों में देखा है वही वाला ट्रिक उसने अपनाया। उसने कहा कि मैंने मन्नत मांगी है और जब तक दर्शन न कर लूं मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी, तो आप मुझसे दूर रहना, कुछ नहीं करना। और बेचारा राजा रघुवंशी, उसको लगा कि सोनम कितनी धार्मिक है। उसके मन में दूर दूर तक सोनम के दिमाग में जो साजिश चल रही थी उसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। वो उसकी बात मान लेता है और अब अचानक से सोनम ने हनीमून ट्रिप प्लान कर दिया। हालांकि बिजनेस पे राजा रघुवंशी भी बहुत ज्यादा बिजी था और वो हनीमून ट्रिप पे फिलहाल नहीं जाना चाहता था, और जाना भी चाहता था तो किसी और जगह वो प्लान कर रहा था। बट अचानक से सोनम ने हनीमून ट्रिप का सरप्राइज दिया और अपनी बातों में बहला फुसला करके राजा को कन्विंस कर लिया कि तुरंत वो हनीमून पे जाएं। राजा रघुवंशी के मन में तो यही था कि मेरी वाइफ हम दोनों की शादी को लेकर के कितनी एक्साइटेड है कि तुरंत हनीमून का प्लान बना रही है। वो मान जाता है, चले जाते हैं। सोनम हर पल फोन या मैसेजेस के थ्रू अपनी लोकेशन और कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हर एक छोटी बड़ी डिटेल कुछ लोगों के साथ शेयर करती है। बट राजा रघुवंशी प्यार में इतना ज्यादा गिर चुके थे या अपनी वाइफ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे या वो इतने अच्छे इंसान थे कि सामने से कोई खंजर लेकर के खड़ा है पर वो देख ही नहीं पाए, या फिर सोनम इतनी ज्यादा शातिर थी कि उसने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। दोनों हनीमून पे गए। राजा रघुवंशी हर रोज अपनी माँ को फोन करते थे, बताते थे, अपडेट देते थे। बट 23 मई 2025 राजा रघुवंशी गायब, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। घर वाले परेशान, सोनम का भी नंबर नहीं लग रहा, दोनों का कोई अता पता नहीं। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, छानबीन की गई और आखिर में अचानक से 2 जून को वाइस ऑफ डोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी की लाश मिली। कितनी अजीब बात है, 11 मई 2025 में शादी होती है और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। सोनम की बात उसकी माँ से आखिरी बार होती है 23 मई को करीब 1:40 के आसपास। उसने कहा कि वो वाटरफॉल जा रहे हैं। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था क्योंकि पहाड़ वाले एरिया में नेटवर्क इशू अक्सर रहता है। तो शुरुआत में जब घर वाले उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनको लगा कि शायद नेटवर्क इशू है। बट जब बहुत देर तक इनका कनेक्शन घर वालों से नहीं हो पा रहा था तो सब घबरा गए। खराब मौसम की वजह से उनकी छानबीन करनी भी काफी मुश्किल हो रही थी। बट 2 जून को जब ड्रोन की मदद से ढूंढा जाता है तो पहाड़ी के नीचे खाई में राजा रघुवंशी की सड़ी गली लाश मिलती है, जिसे पहले देख करके पहचान पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी बॉडी के आसपास जो आइडेंटिटी प्रूफ थे, जो टैटू था, उसे देख करके पहचाना गया कि ये वही है। शुरुआत में तो सबको लग रहा था कि दोनों अचानक से गायब हो गए, मिसिंग कंप्लेंट थी। पर जब सीसीटीवी फुटेजेस देखा गया, फोन लोकेशन ट्रैक किया गया, तो धीरे धीरे सामने आया कि ये मिसिंग नहीं, मर्डर का केस है। अब जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिल गई तो सबको लगा कि सोनम कहाँ है, और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चल चुका था सोनम कहाँ है और क्यों गायब हुई, लेकिन ये बात पुलिस ने बाहर आने नहीं दी थी। और उसके कुछ दिन बाद सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और ये कहा कि कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। बट पुलिस को सब पता था। पता है रियल में क्या हुआ था? बहुत सारी छानबीन, सबूतों, गवाहों को देखने के बाद पता चला कि सोनम राजा रघुवंशी से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये शादी उसने अपने पिता के दबाव में किया था। सिर्फ पिता नहीं, पूरे परिवार के दबाव से किया था। होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, इससे शादी कर ले, इससे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। माँ बाप ऐसे धमकियां देते हैं अपने बच्चों को। सोनम के पिता को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था, तो उसको लगा कि अगर मैंने शादी नहीं की पापा की मर्जी से तो उनको दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए। वो डर गई थी। पिता से प्यार होगा और पिता से डर भी होगा कि उनके अगेंस्ट कैसे जाऊं। माँ को उसने बोल दिया था कि मेरी शादी जबरदस्ती उससे करा रहे हो, अंजाम बुरा होगा। उसने हिंट दे दिया था। बट घर वालों ने सोचा लड़का अच्छा है, अच्छे पैसे कमाता है, जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी कर दो। उन्होंने शादी कर भी दी। पर रिश्ता तय होने से पहले ही सोनम बुनने लगी प्लान कि कैसे राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। हालांकि उसने ये बताया कि शुरुआत में वो उसको मारना नहीं चाहती थी। शुरुआत में वो लोग ये प्लान कर रहे थे कि उसी की कद काठी जैसी कोई लड़की ढूंढेंगे, उसको मार देंगे, जला देंगे और उसकी बॉडी के आसपास सोनम की आइडेंटिटी प्रूफ रख देंगे ताकि लोगों को लगेगा कि सोनम जल के मर गई है किसी एक्सीडेंट पे। उन्होंने बहुत खोजा पर ऐसी कोई लड़की उनको कभी मिली ही नहीं। ये प्लान फेल हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि जब वो घूमने के लिए जाएंगे मेघालय में तो वहाँ एक नदी है, उसके अंदर दिखा देंगे कि डूब करके मर गई। पर उनकी
किस्मत ऐसी, नदी में पानी कम था, तो ये प्लान भी उनका फ्लॉप हो गया। अब ये दो प्लान फ्लॉप हो गए तो सोचा कि चलो अब मैं अपने मरने का नाटक नहीं करती हूँ, सीधा राजा रघुवंशी को ही मार करके रास्ते से हटा देते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प और दोनों ने मिल करके 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। जब ये लोग गए अपने ट्रिप पे तो साथ साथ ये भी थे। आजकल बहुत सारे लोग ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसी एक ट्रैवल यूट्यूबर थे, उनके फुटेज में, उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जब ये लोग पहाड़ पे ऊपर जा रहे थे, सोनम और उसके साथ वो 3 लोग और, जो कि बहुत बड़ा एविडेंस है ये प्रूफ करने में कि सोनम ने ये सब कुछ करवाया है। हालांकि सोनम ने ये भी कबूल किया कि पहले भी 3 बार राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग इन्होंने की, कोशिश की, पर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि चीजें उनके हिसाब से हो नहीं पा रही थी। पर जब उन्होंने चौथी बार अटेम्प्ट किया तो उन्होंने इस बार कर ही डाला जो वो करने आए थे। राजा रघुवंशी मेघालय में खूबसूरत वादियों में अपनी वाइफ में और अपनी आने वाली नई जिंदगी को लेकर के डूबे हुए थे, खुश थे। जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। अचानक से उनके पीछे से वार किया उन कॉन्ट्रैक्ट किलर ने, 2 बार दाव से सर पे मारा। उतने में ही राजा की हालत खराब हो चुकी थी। मरने से पहले उन्होंने मुड़ करके देखा, सोनम से ये आवाज सुनी नहीं गई। जब राजा रघुवंशी कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, सोनम से मदद की भीख मांग रहा था, सोनम वहीं खड़ी थी, ये सब करवा रही थी। उससे ये आवाजें सुनी नहीं गई, उससे राजा रघुवंशी का दर्द सुना नहीं गया, तो वो कुछ दूर भाग करके चली गई। फिर उसने वेट किया कि उसकी सांसें पूरी तरीके से बंद हो जाए। जब उसको लगा कि उसकी सांसें बंद हो गई है तो उसने उन 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के उसकी बॉडी को नीचे खाई में धकेल दिया। और ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसको राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी थी, उसे शादी उसके बॉयफ्रेंड से करनी थी। वो अपने घर वालों को बोल सकती थी, या घर से भाग ही जाती, या कोर्ट मैरिज कर लेती, या डिवोर्स ले लेती, या फिर सबसे आसान राजा रघुवंशी को ही बोल देती, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो हंसते हंसते इस शादी के टूटने का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता और सोनम को उसकी जिंदगी जीने देता। बट यहाँ सिर्फ बात प्यार की नहीं थी, राजा के गहने, शादी में मिला जो पैसा था, राजा की कुछ प्रॉपर्टी थी, क्योंकि शादी होने के बाद एलिमनी भी तो मिलती है, तो कहीं ना कहीं पैसों का भी बहुत ज्यादा लालच था दोनों के मन में। क्योंकि सोनम का बॉयफ्रेंड कुछ खास स्टेबल नहीं था, अर्निंग नहीं थी उसकी, तो सोनम ने यहाँ सिर्फ प्यार के लिए ये सब कुछ नहीं किया था। दोनों को, सोनम और उसके बॉयफ्रेंड को, पैसों की भूख थी। इजी मनी, शॉर्टकट, बहुत सारे पैसे आ जाते, गायब हो जाते कहीं, और जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं, आजादी, फ्रीडम। यहाँ सबसे बड़ी गलती सोनम के माँ बाप की है, जिन्होंने सोनम की शादी जबरदस्ती करवाई। विश्वास नहीं होता, आज के जमाने में भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती कराते हैं, और जब जबरदस्ती की शादियां होती है तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। सोनम चाहती तो अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती थी। जब इतना मर्डर प्लान कर लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना बड़ा पाप कर लिया, तो क्या अपना दिमाग सही जगह लगा करके पैसे कमा नहीं सकती थी? अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ नया घर बना लेती, उससे शादी कर लेती। आज की लाइफ में जो भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने भी स्टार्ट किया ही था, वो भी अपना बिजनेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टार्ट कर लेती। बट नहीं, हमें तो इजी मनी चाहिए, भले ही वो किसी को मार के मिले। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, अंदर से ना अगर इंट्यूशन आए कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, तो इंट्यूशन पे ध्यान दो। राजा रघुवंशी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी बीवी उससे इतनी कटी कटी क्यों रहती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कभी जाना नहीं, ऑनलाइन मिले और शादी तय कर ली। शादी से पहले कोर्टशिप का पीरियड कितना ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को जानने के लिए। और कभी भी शादी के किसी भी मोड़ पे, चाहे शादी के तुरंत बाद या 10-20 साल बाद भी, कभी भी हस्बैंड वाइफ को लगता है कि उनके बीच में प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करने की बजाय डिवोर्स लो या अलग हो जाओ, अपने रास्ते अलग कर लो। ट्रस्ट मी, 4 लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। लोग तुम्हारा घर चलाने नहीं आएंगे, लोग सिर्फ बुराई करने आएंगे, लोग सिर्फ ताने मारने आएंगे। सोनम के पापा ने सोचा लोग क्या कहेंगे अगर सोनम की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। तो उनके पिता से एक सवाल है, अब लोग क्या बोल रहे हैं आपकी बेटी के बारे में, आपके परिवार के बारे में? अब नाम कमा लिया आपने, क्या गलती थी? एक हंसते खेलते परिवार से उनका बेटा छीन लिया इन लोगों ने। जो हो गया है अब तो उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस और ना हो, इसलिए हम सबका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आई होप इस तरह की वीडियो से आपको भी सबक मिले और अपने अंदर जो हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, जो इंट्यूशन वाली एक फीलिंग होती है कि कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, उसको नजरअंदाज मत करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए कमेंट करके जरूर जाना अगर आपके साथ कभी इस तरीके से धोखा हुआ तो। बाय गाइस।